दोस्तों बीएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आज से स्टार्ट होगी, मतलब 23 जून से। तो सेकेंड काउंसलिंग में किस तरीके से कॉलेज सेलेक्ट करें, किस तरीके से अपने मतलब मार्क्स के हिसाब से, रैंक के हिसाब से कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करें, गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज, इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो पहले एक बार काउंसलिंग बुलेटिन आप देख लीजिए कि सेकेंड काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहने वाला है। काउंसलिंग स्टार्ट होते ही टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूँगा, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। तो एक इसका मैंने ओपन कर लिया, अच्छा बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। देखो 2 जून से स्टार्ट था और ये 23 जून से सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट है, 30 जून तक चलेगा। 3 जुलाई को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। 4 से लेकर के 9 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। रही बात तो क्या सेकेंड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स आएगा, तो दोस्तों इसके चांसेस कम है। प्रीवियस ईयर तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता था सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। इससे होता क्या है, फिर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ वही कॉलेज में प्रेफरेंस देते हैं, मतलब जिसमें पता हो जाती ज़्यादा सीट है और कट ऑफ वहाँ पर हाई चली जाती है। अब देखो इस बार क्या होता है, वैसे सीट मैट्रिक्स आए, इसके चांसेस कम है। सीट मैट्रिक्स आपको मॉपअप काउंसलिंग में देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों चांसेस कम है। और जब यहाँ पर चांसेस कम है सीट मैट्रिक्स आने के कि कितनी सीटें वैकेंट हैं, फिर कॉलेज मिलना ना मिलना ये थोड़ा सा और भी चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी अपने तरीके में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको कॉलेज किस प्रकार सेलेक्ट करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास में ढेर सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, KGMU, राम मनोहर लोहिया, SGPGI, ऐसे करके ढेर सारे कॉलेज है हमारे पास में। टोटल 23 कॉलेज है। तो दोस्तों ख़ास तौर से जो हमारे अनरिजर्व के कैंडिडेट आ रहे हैं, OBC के आ रहे हैं और EWS के कैंडिडेट आ रहे हैं। कौन कौन से? अनरिजर्व, OBC और EWS। आप लोगों के लिए बेहतर होगा अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप इस बार प्राइवेट कॉलेज के पीछे भी चले जाना। नहीं तो होगा क्या, सभी काउंसलिंग मतलब कॉलेज तो आपको बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। कॉलेज आपको वो मिलेगा जहाँ पर 1,30,000, 1.5 लाख, 1,70,000 पर ईयर फीस होगा। और BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। फिर आपका जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, वो भी नहीं करवाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो जहाँ पर बात होगी कि 1.5 लाख रुपए फ़ीस है और 4 साल आपको देना है, तो इतना पैसा लगा करके पेरेंट्स आपको बिजनेस करा सकता है, कोई भी छोटा मोटा किसी तरीके से अच्छा खासा चल जाएगा। तो ये कोर्स कराने नहीं जाएगा। और बेहतर है अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस बार प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा जिनके भी मान के चले 95 से कम मार्क्स है। वो सभी लोग प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस में दे देंगे, क्योंकि सीटें मिलना आसान नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी बात बिल्कुल मत मानो, अपने तरीके से करो। अगर आपकी मर्ज़ी है तो 70 मार्क्स है फिर भी गवर्नमेंट सेलेक्ट करो और करते रह जाओगे, आखिर काउंसलिंग तक आपको नहीं मिलेगा कोई सा भी कॉलेज, ठीक है। जो सीटें अलॉट होने वाली हैं वो हमारे जो जनरल कैंडिडेट हैं, मान के चले 99 जाएगा। अगर इस पर अच्छा प्रेफरेंस कर देंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। और ये OBC जो हैं ये भी अपना मान के चले 96 रहने वाला है। EWS के जो हमारे कैंडिडेट हैं, EWS वाले, तो 95 आपका भी रहने वाला है। जितना भी मैंने बताया सभी में ±2 करिएगा, कट ऑफ इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। रीज़न क्या है कट ऑफ डाउन नहीं हो रही, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है जिनको सीटें मिल गई वो फिर से काउंसलिंग करने जा रहे, एडमिशन तो ले ही नहीं रहे, अपग्रेड करने के लिए जा रहे, जिसके चलते कट ऑफ पे कोई ख़ास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और सीटें भी अभी उसी अमाउंट में बची हुई है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इस बार अपग्रेड किया है, ठीक। तो ये मैं बोला 99, ये अनरिजर्व का बता रहा है, ये OBC का, ये EWS का। तो ये क्या है 97 और 101 तक जा सकता है, लेकिन 97 पे तो नहीं आएगा, 101 तक जा सकता है। ये आपका 98 तक जा सकता है, 94 तक आ सकता है, इनका 97 तक जाएगा और 93 तक आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके है कुछ। लेकिन मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप 90 के लगभग है तो बिल्कुल मत सोचिए, प्राइवेट कॉलेज प्रेफरेंस दीजिए, INC से अप्रूव,
और जो कॉलेज प्लेसमेंट आपको दिलवा सकते हैं वहाँ पर करिए, आपको ईजिली कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। रही बात एस सी को किस तरीके सेलेक्ट करना चाहिए, देखो इसके पहले की काउंसलिंग में, मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो हमारे एससी कैंडिडेट थे इनको 92 पर कॉलेज अलॉट हुआ था। सॉरी, आखिरी स्टूडेंट को जिसको मैंने देखा था 91 पर उनको कॉलेज अलॉट हो गया था, एससी कैंडिडेट है हमारे। इस बार इनको 90 तक मान के चले, ये इनका कट ऑफ, या 89 ये इनका कट ऑफ रहने वाला है, ±2 आप भी करिएगा। 87 तक आ सकता है और 91 तक जा सकता है, ये एससी का कट ऑफ रहेगा। जो हमारे एसटी के कैंडिडेट हैं इनके लिए थोड़ा सा डाउन जाएगा, ये 85 के अराउंड रहेगा, 84 के अराउंड, 84 के अराउंड आपका भी कट ऑफ रहने वाला है। 86 तक जा सकता है, 82 तक जा सकता है, ये कट ऑफ है। 82 पे आए ये इसके चांसेस तो कम है, लेकिन 86 तक जाने के पूरे से चांसेस है, ये कट ऑफ है। सब कैटेगरी वालों के लिए लगभग जो एसटी की कट ऑफ है यही जाने वाला। सब कैटेगरी कहने का मतलब हमारे पीएच, एफएफ और जो हमारे ईएक्स सर्विसमैन हैं, ईएक्स आर्मी के लोग हैं, आप लोगों के लिए तो ये जो आने वाला है लगभग मान के चलिए 82 ±2 करिएगा। अब मैं ये आपको ये कट ऑफ से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने बोला 87 तक है तब भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके स्कोर 85 के नीचे आ रहे, कॉलेज पाने के लिए उम्मीद लगाए हो तो मत लगाइए, नहीं मिलेगा कॉलेज आपको। ये जो मैं 84 बता रहा हूँ तो ±2 करो, ये 82 तक आ रहा है और आप क्या है 80 से भी नीचे आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत करिए, आपको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। इन लोगों का जो बता रहा हूँ ये ±2 किए, यहाँ पर 80 हो गया, 80 के नीचे मतलब 75, 76 इस रेंज में आ रहे हैं, फिर भी मुश्किल है। बाकी आप अपने मर्ज़ी से प्रेफरेंस दीजिए, लेकिन मुझको नहीं लगता कि इसके नीचे कट ऑफ इस बार जाएगी। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे। बाकी आगे वीडियो आएगी, आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, जो कुछ भी गलतियाँ हैं आपको नहीं करना इस बार वो बता दिया जाएगा कॉलेज वाइज। लेकिन अभी में आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।